अब सुगा हटाइएगा कि चकोर हटाइएगा? अच्छा, इतना ही नहीं, सांवरो शरीर आपका है मेघ के समान। इसको देख करके जितने यहाँ के मयूर हैं चारों तरफ से घेर लेंगे आपको और नाचेंगे कि हम लोगों का मेघ धरती पर उतर गया। तब बताइए, उन मयूरों को आप हटा सकेंगे कि चकोर को हटा सकेंगे कि सुग्गा को हटा सकेंगे? इतना ही नहीं होगा, कोमल करण से कमल फूल टूटी है ना, आपसे तो कमल का फूल टूटेगा नहीं, कोमल हाथ है आपके। जेब तोड़ने जाइएगा, आपके हाथ पर सब भौरे मड़राने लगे, भौरे छेक लेंगे, आप फूल क्या तोड़िएगा? आप स्वयं फूल है। इसलिए आप ऐसा बढ़िया बढ़िया उदाहरण और बढ़िया बढ़िया कविता पढ़ रहा है लोग, भगवान मन ही मने प्रसन्न हो रहे हैं कि धन्य जनकपुर है, जहाँ की माली का इतना ज्ञान और इतना साहित्य आगे बढ़ा हुआ है। सब लोग थोड़ा ही सा उपमा दे सकते हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग का काम है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब ज्ञानी लोग हैं। अच्छा, फिर पहला माली बोला कि सुनिए सरकार, हम आपसे साफ कहते हैं, आए हो राजन जू सानुज प्रसून लेन, आए हो लालन जू सानुज प्रसून ले, लालन पे तुमसो एक अर्ज सुनई हो मैं। बोलो क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? अर्ज ये सुनाऊंगा कि नयनन निहारी मृदु कंज कर कंजन को, आपके सुंदर कोमल हाथों को देकर रावरे भुलाए थे न नेक हूं भुलई हो मैं। नैनन निहार मृदु कंज कंजन को, रावरे भुलाए थे नेक हूं भुलई हो मैं, मृदु मंजु कंजन को। फिर कहता है कि ईश्वर को सुनिए सरकार, माली बोल रहे, पहला माली बोल रहे, माली मिथिलेश के कहाय काज मूढ़ता के, करिहो कबोना जगनाम ना हंसइयो मैं। हम लोगों को लोग मूर्ख कहेगा, कैसा माली मूर्ख था, कितने कोमल कोमल राजकुमार गए फूल लेने तो अपने फूल नहीं दिया, उन लोगों को फूल उतारना पड़ा। हम लोगों की नाक कट जाएगी, जनकपुर की नाक कट जाएगी, हमारे राजा की नाक कट जाएगी, जब जाएगी कि देखो भला बताओ, ऐसा माली हमारा जो इतने प्रिय मेहमान को अपने फूल उतारना पड़ा। तो सरकार, हम लोग अपना नाम नहीं हंसाएंगे, तोरन न दई हो फूल, तोरन न दई हो फूल, तोरन न दई हो फूल, तोरी फूल दई हो। 3 बार कहा कि नहीं तोड़ने देंगे हम लोग फूल, नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे। जब 3 बार बोल दिया तब कहा भगवान ने कि तो बड़ा भाई विचित्र बात है भैया, भाई मिथिलेश, बड़े तुम लोग मिथिलेश के माली, बड़े ही विचित्र हो तुम लोग। बातें बना रहे हो, मेरे समय को तुम लोग नहीं देखते हो। गुरुदेव बैठे होंगे पूजा पाठ करने के लिए, हैं? अब विलंब मत लगाओ, कोमल के लिए हम कोमल हैं, कठोर के लिए कठोर हैं। बारंबार मैं कह रहा हूं, बड़े भाग पाई मन भाई सुखदाई, यह सेवा जो हमारी गुरुदेव की छोड़ाओ ना। फिर माली ने कहा अच्छा सरकार, आपके कहने से हम मान लिए, आपके कहने से मान लिए कि आप फूल तोड़ने में सामर्थ्य हैं। आप बारंबार कह रहे कि हम कठोर भी हैं, लेकिन तो भी समस्या का हल नहीं होगा। तब अब समस्या क्या रहेगी? कहा तोड़ेंगे आप तो एक अनार, दंत निहारी 1000 गिरेंगे। आपका दांत इतना सुंदर लग रहा है कतार में
कुछ दांतों की कतार को देख करके अनार लज्जित होकर गिर जाएगा नीचे। और अंगन की सुखमालख के सुखंजन मीन कुरंग मरेंगे। आपके नेत्र को देख करके मछली लज्जित हो जाएगी। आपके सुखंजन मीन कुरंग मरेंगे। मृगा जो है भग जाएगा बाग से, कितना बढ़िया आंख वाले आ गए, हमारी आंख उतनी सुंदर नहीं है, लाज के मारे भाग जाएगा। खंजन पक्षी भाग जाएगा आपके आंख को देखकर। हमको पहले कई फूल सबे सिर आगे धरेंगे। और जितने वाटिका के फूल हैं वो सब आपके हाथ में आने के लिए जब आप जाइएगा सब कहेंगे हमको लीजिए, हमको लीजिए, हमको लीजिए। एक वृक्ष में हजारों फूल हैं और वो सब चाहेंगे आपके कर कमल में आना। अब बताइए आप ही कौन को छोड़ी हो तोड़ी हो कौन को, और छोड़े सबे तजी डर धरेंगे। और जब ही छोड़ दीजिएगा सभी लोग हाय करके गिर जाएंगे, क्योंकि भगवान जिसको न अपनावे उसका जीवन बेकार। तो जिसको आप छोड़ दीजिएगा, आप कितना फूल लीजिएगा अपने दोना में, जिसको छोड़ दीजिएगा वो गिर जाएगा। सारी वाटिका उजड़ जाएगी एक दिन में, हम लोग का रोजगार चला जाएगा। तो ये ठीक नहीं है। इस प्रकार आप हठ न करें। एक और ही माली आए हैं का लाल जी, जय हो जय हो। ठीक फुलवारी हम सोच रहे थे कि माली का एगो माली मैंने माली गायब है। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारी फुलवारी गुरु जी की बड़ी सुहावनी है। इतने बढ़िया बढ़िया फूल है इसमें जिनको देख करके मेरा हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि सब हमारे परिवार हैं। गुरुदेव के द्वारा सबका एक संबंध है। हम सभी लोग भगवान के एक परिकर हैं सब। तो एक माली, वृद्ध माली ने कहा कि आप लोग कब से बात कर रहे हैं, जरा हम वृद्ध हैं हमारी भी सुन लीजिए। भगवान तो बड़े कौतुकी है। सरकार ने कहा आज सुना लीजिए, आप काहे चुप रहिएगा, जब सब लोग बोल रहे तो आप बोलिए। आप क्या कहते? अरे कहा ये माली लोग जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। आप अपने बालकपन में हैं, आपकी अभी नई नई अवस्था है, आप अभी समझ नहीं रहे हैं। हम बुजुर्ग हैं, हमारी दाढ़ी पक गई है, हमारे बाल पक गए हैं, हमारा अनुभव जो है सो सही है कि आपका वचन से मालियों का वचन सत्य है, ठीक है। ये लोग जो कह रहे हैं इनका वचन मान लीजिए, आप फूल तोड़ने का हट छोड़ दीजिए। हाँ, हम लोग आपसे प्रार्थना करते। अब वृद्ध माली हमारे पधारे हुए हैं, अब गाएंगे भोजन। बोलिए। कैसे तोर वीरौरा फूल धनुषधारी, कैसे तोरा वीरौरा फूल, कैसे तोर वीरौरा फूल धनुषधारी जी, कैसे तोर वीरौरा फूल, कैसे तोरा वीरौरा फूल धनुषधारी, कैसे तोरा वीरौरा फूल, कैसे तोर वीरौरा फूल। अरे एक मिनट रुक जाइए। ये पद जिनका स्मृति महोत्सव मनाया जा रहा है, हमारे गुरुदेव सरकार, फुलवारी में कुछ पद तो अन्य महात्माओं के भी हैं, लेकिन ये पद गुरुदेव सरकार का है अपना। उनकी अनुभूति है, उनकी ये रसमयी धारा है। उनका उत्सव में उनके पदों का गायन विशेष महत्व रखता है। खूब उत्साहपूर्वक गाइए। हम तो सबसे सलाह दिया करते हैं कि गुरुदेव के प्रति आपकी अगर श्रद्धा है
तो इस समय यही आपकी श्रद्धा की पहचान है कि उनके पदों का गायन कीजिए, उनके ग्रंथों का पठन कीजिए, उनके नाटक रचे हुए, उनके रचे हुए नाटकों में ऐसा ज्ञान भरा हुआ है कि आप बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर जाइएगा अगर उनका सब नाटक पढ़ लीजिएगा तो। उनके नाटक को पढ़िए, पढ़ने का जब कभी समय मिले पढ़िए, अन्य किताबों को, अन्य दुनिया वाली किताबों को मत पढ़िए। जब पढ़ने का मन करे, कबीर बाबा का नाटक है, तुलसीदास जी का नाटक है, चंद्रहास जी का नाटक है, नरसिंह जी का नाटक है, बहुत नाटक है, सब पढ़िए। लीला में रामचरित्र है, कृष्ण चरित्र है, सब पढ़िए, उनके पदों का गायन कीजिए। आपको जीवन में एक नवीन रस का संचरण होगा। गुरुदेव कोई सामान्य रूप महात्मा नहीं है, वो साक्षात, उनका नाम भी अनंत श्री नारायण दास जी भक्तमाली था, और वास्तव में वो नारायण है ही है। हाँ, नारायण ही हम लोगों पर कृपा करके गुरुदेव के रूप में इस क्षेत्र में प्रकट हुए। उनके रचित पद आपको एकदम भगवान की वाणी समझिए। हाँ, इसलिए खूब प्रेम से गाइए, कोई कठिन पद नहीं है, आपके भोजपुरी का पद है। हाँ बोलिए मिश्रा जी, जय। कोई बोले राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, बिनती करिले मिलजुल धनुषधारी जी, कैसे तोरा वीरवा कैसे तोरा वीरवा धनुषधारी जी, कैसे तोरा वीरवा धनी राउर माई बाप, धनी राउर माई बाबू, धनी राउर नगरी, 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 धनी खानदान धनी फूल धनुषधारी, कैसे तोरा वीरवा धनी खानदान धनी फूल धनुषधारी, कैसे तोरा वीरवा कैसे तोरा वीरवा फूले पटोही, कैसे तोरा वीरवा कैसे तोरा वीरवा फूले पटोही, कैसे तोरा वीरवा सावर गोर दुनो चोरिया निहार के, 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 मनवा में होला चुलबुला में होला मुने चोर धनुषधारी, कैसे तोरा वीरवा अरे मनवा में होला चूल धनुषधारी, कैसे तोरा वीरवा कैसे तोरा वीरवा फूल धनुषधारी, कैसे तोरा वीरवा कैसे तोरा वीरवा फूल धनुषधारी, कैसे तोरा वीरवा कैसन मीठ लागे राउर बोलिया बोलिया, कैसन मीठ लागे राउर बोलिया या बोलिया, कैसन मीठ लागे राउर बोलिया बोलिया, कैसन मीठ
लागे राउर बोलिया बोलिया कैसन लागे राउर बोलिया अरे कैसे तोरा बिरौरा फूले बटोई कैसे तोरा बिरौरा। अच्छा हाँ बोल दे भौवा चला दे। मटकी चलावे जैसे कंगल खंजन बोल बोल धनुषधारी कैसे तोरा बिरौरा फूल धनुषधारी आप कैसे फूल तोड़िएगा। हम सभी इस बाग के माली और मालिन मिलजुल करके आपसी प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। आपकी शोभा बड़ी विचित्र है। आपको देख करके हम लोगों के हृदय में आपके प्रति बहुत प्रेम हो गया। इसलिए आपको तनिक भी कोई कष्ट होगा तो हम लोगों का हृदय बड़ा व्यथित होगा। आप फूल तोड़ने लायक नहीं हैं। आप चुपचाप इस बाग में आए हैं, कृपा करके दर्शन दे रहे हैं। आपकी जो हथेली है वो इतनी कोमल है कि फूल की पंखुड़ी से भी कोमल है। फूल की पंखुड़ी किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। ये फूल है और ये पंखुड़ी इसको कहा जाएगा जो इसका एक एक ये पंखुड़ी है। ये तो आपका कर कमल फूल की पंखुड़ी से भी कोमल है। फूल के पंखुड़ियों से फूल के पंखुड़ियों से फूल के पंखुड़ियों से फूल के पंखुड़ियों से अरे आल हरे अंगुरिया। गुरुदेव है ना, हद कर दिया है शब्दों का चयन करने में। भोजपुरी शब्दों में महाराज जी ने जो कमाल किया है वो महाराज जी कमाल किए हैं। आल्हर अंगुरी है आल्हर, फूल के पंखुड़ियों से आल्हर अंगुरिया। और गुल गुल कहते हैं कैसा शब्द है। अरे तरवा हथेली गुले गुल धनुषधारी कैसे तरवा हथेली गुले गुल धनुषधारी कैसे बिरौरा फूल धनुषधारी। और हम लोगों के रहते और आप फूल तोड़ेंगे, हम लोग करेजा में दर्द हो जाएगा। लाल जी दर्द हो जाएगा। हमनी अछत रउआ फुलवा उतार हमनी अछत रउआ फुलवा उतार
कैसे तू रविरवा कैसे तू रविरवा फूल पखी कैसे तू रविरवा फूल कैसे तू रविरवा फूल कैसे तू रविरवा। हम लोग रहे, हम लोग खड़े रहे, देखते रहे और आप फूल उतारे तो हम लोग के डूब मरने की बात होगी। हम लोग तो करेजा में सुल हो जाएगा सरकार। हम आपके सेवक हैं, सेवक खड़ा रहे और मालिक कोई कार्य करे तो यह शोभा नहीं है। इसलिए लाल जी हठ न करिए। हम लोग ऐसी भूल नहीं करेंगे कि आपको कह दे फूल उतारिए। कैसे कहीं अपने से फुलवा उतारी 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 हमें रवि के सन फूल उतारी धन सुधारी रउआ सबके देख के हमरा बुझात बा रउआ सबके देखिए हमरा बुझात बा मिथिला के भाग गए फूल हंसवारी कैसे रविरवा मिथिला के भाग गए फूल धन सुधारी कैसे तू रविरवा कैसे तू रविरवा फूल हंसवारी कैसे तू रविरवा अरे कैसे तो रवि रउआ फूल धन सुधारी कैसे तू रविरवा। कहा माली ने, हे सरकार एक बात और भी है। अब कौन बात है भैया? खाली एक कोमलते की बात नहीं है, एक बात और बड़ी विचित्र है। क्या? हम लोगों ने सुना है कि आपने अपने चरण से एक पत्थर का स्पर्श कर दिया तो नारी बन गया, नारी बन गई। अब सही बात है। बक्सर के बाद जब आप चले, सुनीला की पत्थर से नारी बनी जाए, सुनीला की पत्थर से नारी बनी जाए, सुनीला की पत्थर से नारी बन जाए। राउर पढ़ते चरनिया के धूल लगते चरनिया के धूल हंसधारी कैसे तू रविरवा कैसे तू रविरवा फूल हंसधारी कैसे तू रविरवा ऐसा हम लोग सुनती हैं, ऐसा हम लोग सब माली सुनते हैं कि आपके चरणों की धूल से पत्थर का स्वरूप नारी का हो गया। तो हम लोगों को भय लग रहा है कि जब आपके चरण में ये जादू है तो आपके हाथ में भी कोई जादू हो कि जा कौन जाने। होखेला संदेह राउर हथवा लगत कहीं, होखेला संदेह राउर हथवा लगते कहीं, होखेला संदेह राउर हथवा लगते कहीं, होखेला संदेह राउर हथवा लगते कहीं। उड़े जनी गछियो समूल धनुषधारी कैसे तू रविरवा। अरे उड़े जनी गछियो समूल धनुषधारी
लग रहा है आपके कर कमल में भी कोई जादू हो, क्योंकि जब जादूगर आप हैं तो किस संग में कौन जादू लेकर चले हैं कौन जाने। हाँ, जब आपके चरणों में ये सिफत है तो हाथ में भी कुछ होगा, ये कौन जाने। हाँ, बिजली का करंट जब होता है किसी खंभे में तो सारे खंभे में होता है। हाँ, कहीं से छुआएगा तो करंट मारेगा। तो आपके अंग प्रत्यंग में जादू भरा हुआ है, तो चरण के छूने से पत्थर उड़ गया, हाथ के छूने से हमारे समूचे वृक्ष उड़ जाए, आकाश में चले जाए, तो समूची वाटिका उजड़ जाएगी, हम लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा, नौकरी समाप्त हो जाएगी। तो ये सब काम हम नहीं करेंगे। एक माली बड़ा विचित्र था, थोड़ा तरह तरह के लोग होते हैं ना, कुछ लोग मजाकिया लोग होते हैं, कुछ लोग हंसने वाले हंसाने वाले। तो एक माली तनी मजाकिया था, कहा कि सुनी सरकार, रउआ इतना देर से हट कैले बानी, हमने क्या खूब बुझता नहीं जा करवा, ये वाटिका में फूल लेबे नहीं आइल बनी झंझट मचा के कुछ अपन काम करे। कौन काम बता दी जगह बता दो कि फूल लेबे आईली की किशोरी जी के देखे खातिर फूल लेबे, फूल लेबे आईली अरे करी ईमानदारी से कबूल धन सुधारी जी कैसे तो हरी जय हो। हम तो इन पंक्तियों को जब पढ़ते हैं ऐसे ऐसे भावों को, तो मिथिला निवासियों के भाग्य पर हम बलिहार होते हैं। कितना सौभाग्य है इन मिथिला निवासियों का कि जो भगवान से व्यंग बोले, गाली देवे, भगवान से कोई दुराव नहीं, अब भगवान हंसें, भगवान मुस्कुराने लगे। कहा आप किशोरी जी को देखने आए हैं कि फूल तोड़ने हैं? हम लोग तो यही जानते हैं कि आप फूल खाली बहाना लेकर आए हैं, वास्तव में आपका दर्शन करना था किशोरी जी का। हाँ, चमन की सैर का था नाम, फूलों का बहाना था, चमन की सैर का था नाम, फूलों का बहाना था, असल में तो हमारी जानकी का असल में तो हजारों वाटिका रमणीय होगी इस जनकपुर में, हजारों वाटिका रमणीय होगी इस जनकपुर में। ओह, क्या बढ़िया बेचारा तर्क दे रहा है माली। हजारों वाटिका होगी रमणीय होगी इस जनकपुर में, हवा क्या कोशिला भूषण इसी गुलशन में। सब वाटिका को छोड़कर आप यहाँ आ गए। वाटिका अनेकों है, और वाटिका में क्यों नहीं गए? किशोरी जी की वाटिका में ही क्यों आए? और आए तो सीधे चले आए, दरवाजा पर रुकते, वहीं हम लोगों को बुलाते,
कि कौन माली है, आओ भैया। तो घुस गए, बिना कहे सुने। यहाँ तो क्यों चले आए? किसी से कुछ नहीं पूछा और सीधे जय हो। चले आए। किसी से कुछ नहीं पूछा और सीधे चले आए। तुम्हें मालूम था सरकार के गुलशन के नाम। मुझे मालूम था सरकार गुलशन के नाम। कुछ नहीं पूछा माली से, सीधे बाग के बीच में आप पहुंच गए। इसका मतलब कि आपको इतनी उतावली थी। जब आदमी को उतावलापन होता है तो वह मर्यादा नहीं ठहर पाती है, आदमी भाग चलता है, दौड़ने लगता है। तो आपको इतनी उतावली थी किशोरी से मिलने के लिए कि आप बिना पूछे जाचे चले आए यहाँ तक। हम लोग समझ रहे हैं। आपको मालूम था कि वैदेही की वाटिका है, ये गुलशन जनाना है, ये वाटिका किशोरी जी की है, आपको मालूम है, तो अभी आप चले आए। इसका मतलब आप किशोरी जी का दर्शन करने आए। दर्शन करिएगा, बैठिए खूब प्रेम से। हाँ, दर्शन करिएगा, किशोरी जी आएंगी, दर्शन करिएगा, बैठिए, बैठी आराम से, बैठी आराम से गलैया बिछलवा, बैठी आराम से गलैया बिछलवा। करी मत ढेर चुलरी धनुष धरी, कैसे तोरा बिरौरा, कैसे तोरा बिरौरा फूल धरी जी, कैसे तोरा बिरौरा, अरे कैसे तोरा बिरौरा फूल धनुष धारी जी, कैसे तोरा बिरौरा फूल। जौन कहीं जितना उतारी फूल आन दी, जौन कहीं जितना उतारी फूल आन दी, जौन कहीं जितना उतारी फूल आन दी, जौन कहीं जितना उतारी फूल आन दी। काहे के करबी लोगा फूल धनुष धारी जी, कैसे तोरा बिरौरा फूल। काहे के करबी लोगा फूल धनुष धारी जी, कैसे तोरा बिरौरा फूल। कैसे तोरा बिरौरा फूल धनुष धारी जी, कैसे तोरा बिरौरा फूल। कैसे तोरा बिरौरा फूल धनुष धारी जी, कैसे तोरा बिरौरा फूल। मिथिले में बसी करे कीर्ति नारायण दास, मिथिले में बसी करे कीर्ति नारायण दास। बोल श्री श्री अनंत श्री विभूषित गुरुदेव सरकार की जय। उनके जयंती महोत्सव, उनके स्मृति महोत्सव की जय। चलिए बोलिए। मिथिले में बसी करी कीर्ति नारायण दास, मिथिले में बसी करे कीर्ति नारायण दास, मिथिले में बसी करी कीर्ति नारायण दास, मिथिले में बसी करे कीर्ति नारायण दास, मिथिले में बसी करे कीर्ति नारायण दास। बारे की सबे अनुकूल धनुष धारी जी, कैसे तोरा बिरौरा फूल। बारे
प्रभु बोले, अरे भैया मालियों, तुम लोग भावुक हो, भाव भरे तुम हो अति भावुक, तात्य कहो करि भाव सुबैना। जो तू बाग उड़ाई हो आज, तो काल हमें कहूँ फूल मिले ना। जो तुम ही फूल चुनो तो सुनो, हमरो गुरुधर्म सखा निभे ना। जानी सुजान हमें अपनो, कहो तो उतार ही फूल सिंचैना। भगवान ने एक बड़ी विचित्र बात कह दी। इनके पास तो बहुत तरह के उपाय हैं भगवान के पास, और भगवान जीवों के प्रति बड़े भावना रखते हैं। किसी को आनंदित करने का उन्हें खूब मालूम है कौन कैसे आनंदित होगा। देखा माली लोग नहीं हमें आदेश दे रहे हैं, ऐसा एक सुंदर शब्द कह दिया है। कहा, ए भैया हमको अपना जानो, तुम फूल चुनो चाहे हम फूल चुने, इसमें क्या अंतर है? हम भी तो तुम्हारे ही हैं, हम भी तुम्हारे, तुम हमारे हो। तो जब हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, क्योंकि जीव सदा से भगवान का है और सदा से भगवान इसके है, जान लीजिए। ये तो हम लोग झूठ मूठ का नाता दुनिया से लगाए हुए हैं, सच्चा नाता तो भगवान से है। भगवान हमारे हमेशा से अपने हैं और रहेंगे, हम भगवान के हमेशा से अपने हैं और रहेंगे। तो भगवान ने कहा, भैया तुम्हारे हम हैं, तो हम चुने चाहे तुम चुनो फूल, एक ही बात हो जाएगा। लेकिन गुरु जी का धर्म, गुरु जी की सेवा करने हम आए हैं, अपने गुरु धर्म निभाने के लिए हम हठ कर रहे हैं। तुम्हारे हमारे में कोई अंतर नहीं है, तुम हमारे जीव ही कहा राम जी ने। बलिहार बलिहार। सब माली बोल उठे, धन्य हो प्रभु, आपने हम लोगों को अपना कह दिया, अपना सखा कह दिया। बलिहार बलिहार। आप देखते हैं गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका इतना मोटा लिखा, उस विनय पत्रिका का अंतिम निवेदन यही है कि हे प्रभु मुझको अपना कह दीजिए, और कुछ नहीं है। सारी विनय पत्रिका का मूल तत्व है, सार तत्व है कि भगवान अपना कह दीजिए। अंतिम चरण का पद है कि पन करी हो हठी आज तेरा द्वार परे हो, तू मेरो बिनु कहे उठी हो न जन्म भरी, प्रभु की सौ करी निबरे हो। जब तक आप मेरा नहीं कहिएगा मैं नहीं उठूंगा। गोस्वामी जी करे, हाँ मचला ले छाड़ी हो जही लागी अरे हो। आपको देना पड़ेगा, और नहीं दीजिएगा तो मैं उठूंगा नहीं यहां से, एकदम साफ कहते हैं। प्रगट कहत जो सकुच ये अपराध भरे हो, मैं बहुत नीच हूं, बहुत अपराधी हूं। अगर प्रगट कहने में आपको संकोच हो रहा है अपना, तो मन में अपना ये तुलसी ही कृपा करी, कलि बिलो किया हरो हो। आप मन में ही कह दीजिए तुलसी हमारा है, मन में। तो मन में कैसे समझोगे? मन में मान लीजिए कह दिए तो आप कैसे समझोगे? काम समझ जाएंगे, कैसे समझेगा? उसका लक्षण है, जिसको भगवान अपना कह देंगे उसका लक्षण है। क्या लक्षण है? आगे वाला पद, तुम्हें अपनायो तब जानी हो जब मन फिरी परी है, यही सुभाय विषयनी लगो तैसे ही सहज नाथ सो नेह छाड़ी छल करी। ये जान लीजिए, जब आपका मन विषयों से हटकर भगवान की तरफ लगने लगे तो समझ लीजिए राम जी हमको अपना लिए। जिस तरह से संसार अच्छा लगता है, संसारिक आदमी को ऐसे भगवान अच्छे लगने लगे तो जान लीजिए भगवान। और क्या लक्षण है? सुत की प्रीति प्रतीति मीत की, निर्पजों डर डरी हैं। जब बेटा की तरह राम जी में प्रेम हो जाए और मित्र की तरह विश्वास हो जाए, राजा की तरह डर हो जाए,
अपनो सो स्वार्थ स्वामी सो चौविधि चातक जो एक टेक ते न टरी है। चातक की तरह एक उन्हीं की आशा हो जाए, तब समझ लीजिए भगवान हमको अपना लिए। हर सिंह नयति आदरे, कोई खूब आदर करे, मार एकदम बड़ाई करके पन्ना का पन्ना छपवा दे आपका पद, और खूब माला पहिरावे, खूब दान दक्षिणा करे, बाबा सिद्ध पुरुष हैं, ये है वह, बड़ाई का पुल बना दे कोई, तो भी मन में कोई खुशी न हो। हर सिंह नयति आदरे, अब कोई कहने लगा अरे बड़ा पाखंडी है, बड़ा ढोंगी है, ये साधु ठीक नहीं है, धोखाबाज है, तो भी मन में कोई दुख न हो। निरादर करने वाले पर क्रोध न हो, आदर करने वाले पर खुश न हो मन। खुश स्वाभाविक हो, आदर करने से खुश न हो, स्वाभाविक सबके ऊपर खुश हो। हर सिंह नयति आदरे, निदरे न जरमरी है। हानि लाभ दुख सुख सबय समचित, हित अनहित कलि कुचाली परिहरी है। हानि लाभ सब बराबर, मान अपमान सब बराबर हो जाए, तब समझो कि भगवान ने अपना लिया। फिर कहते हैं प्रभु गुण सुनी मन हर सही है। प्रभु की कथा सुनते हुए, गुण सुनते हुए मन आनंद में कितना डूब जाए। प्रभु गुण सुनी मन हर सही है, नीर नयन निढरी हैं। आंखों से आंसू बहने लगे, तब समझ लो तुलसीदास भयो राम को, विश्वास प्रेम लखी आनंद उमगी उर भरी है। तो हमको प्रभु अपना कह दें, इसके लिए विनय पत्रिका की रचना हुई है। बस मालियों को प्रभु ने अपना कह दिया। हाँ बलि बोल अमोलन पे, मन चाहो करो सोई बाग तुम्हारो। लोचन लाह लह्यो लख रूप, अनूप छटा चित चोर निहारो। किन्नी भली रघुनंदन जू, जो कृपा करके इत को पगुधारो। ना तो निभइयो सुशील सदा, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। जय हो जय हो। वाह क्या बढ़िया, नाता निभाना प्रभु आपने अपना कह दिया। एक माली बोला प्रभु आपको दुनिया जाने न जाने, आपको पहचाने न पहचाने, हमारे राजा आपको पहचान चुके हैं, बड़ी बात आपको जान चुके हैं कि आप कौन हैं। उसके साक्षी विश्वामित्र जी हैं। आपकी अमानुष क्रियाएं आपका भेद खोल चुकी हैं कि आप साधारण कोई राजकुमार नहीं हैं, आप परमात्मा हैं। भूवि भार उतारन को प्रगटे, जग में अधेश कुमार तुम्ही हो। मुनि कौशिक शिष्य बने विहरो, परमेश्वर के अवतार तुम्ही। मुख देख दुख दूर भरे, भवसागर के पतवार तुम्ही। दिवी तोड़े फूले कठोर राम, जय हो सुकुमार तुम्ही। दिवी तोड़े फूले कठोर राम, ये फूलन से सुकुमार तुम्ही। हाँ प्रभु आप परमेश्वर है, परमात्मा है। आपने अपना कहकर हम लोग को निहाल कर दिया। हाँ इस आपके अपना कहने पर हम बलिहार हैं। यो हो रघुलाल कहीं आप नो निहाल कर लियो किन्हो, जाऊं बलिहारी प्यारी नवल किन्हारी की। लीजिए मनमाने फूल रुचि अनुकूल लाल, गेंदा गुलाब कली निवारी की। आग्रह किंतु एक, नाथ बिलगन मानिए जो, रखिए मर्याद या विदे फुलवारी को। नारायण बाग में प्रवेश करने से पूर्व एक बार बोलिए जय श्री जनक दुलारी की। राम जी बड़े चतुर है,
राम जी अंतिम लाइन जब बोले लोग एक बार बोलिए जे जनक दुलारी को, तो बोले जनक दुलारी को। कहा दुलारी मत कहिए, जनक दुलारी कहिए। तब कहा कि तो बड़ा मुश्किल कर दिया तुम लोग, भंवर में से निकाल के आवर्त में डाल रहे हो, ये हम नहीं बोलेंगे। तब वालियों ने कहा लक्ष्मण जी से कि सरकार आप ही एक बार जय बोल दीजिए, ये तो इधर उधर कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आप बोल दीजिए। लक्ष्मण जी बोले कि हमारा स्वभाव तुम लोग नहीं जानते हो। क्या है स्वभाव का? कहा स्वभाव है हम एक राम जी को जानते हैं, हमारे देवता देवी माता पिता भाई बंधु राम जी हैं, इनकी जय हम बोलते हैं, इनकी हम पूजा करते, इनका ध्यान करते, इनके अलावे हमकरा कोई कुछ नहीं। कहा कि तब सरकार आपको ही बोलना पड़ेगा। आप इतना बोल गए, खाली आपको जय बोलने में क्या लग जाता है सरकार? आप प्रेम नगरी में आए हैं, यहाँ प्रेम के बस में होके आपको क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। जय बोलने में संकोच कर रहे हैं। जब प्रेम का नाम लिया तो प्रेम शब्द एक ऐसा है राघव के लिए, राम ही केवल प्रेम प्यारे। कोई कुछ न करे, खाली प्रेम भरा एक वचन बोल दे, राघव निछावर हो जाएंगे। कुछ न करे, कोई वस्तु न चढ़ावे, पूजा पाठ कुछ न करे, खाली हृदय से उनको स्मरण कर दे प्रेम से, राघव निछावर हो जाएंगे एकदम। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, शास्त्रों का निचोड़ है, शास्त्रों का निचोड़ है ये। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राघव ये विनय जी के पद में है, बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति, बस प्रीति प्रेम। मालियों ने कह दिया कि हे प्रभु आप प्रेम नगरी में आए हो, हम लोगों के प्यार को रखिए, हम लोग आपको प्रेम से कह रहे हैं, किशोरी जी की जय बोल दीजिए। बस राघव रिझ गए, इनके प्रेम का आग्रह तोड़ना बड़ा मुश्किल है। कहा भैया, माली बोला कि हे प्रभु जब आग्रह किंतु ना जय जय जानकी जी के बोल दीजिए, तो पहले तो भगवान बहुत कुछ नकारे, लेकिन अंत में भगवान ने कहा भैया तुम लोगों ने जब प्रेम की दुहाई दे दिया, तुम प्रेम के अधीन तो सबको रहना पड़ता है, और हम तो है ही है, हम प्रेम के भाव में बोल रहे हैं जय, आहा जय हो। भगवान अब जय जयकार बोल रहे हैं। जाके चहुओर एक लाइन का अर्थ कर ले दीजिए, लोग समझेंगे। पहले भगवान मिथिला धाम की जय बोल रहे कि जाके चहुओर कलनाद करे कमला, जो जिसके चारों ओर कमला नदी हैं, कल कल निनाद करती हुई बह रही हैं, ऐसे अपार महिमा मई मिथिला पुरी की जय हो, मिथिला धाम की जय हो। और इसके बाद योग और प्रेम कितना बढ़िया जय बोल रहे राघव कि योग और भोग के बीच में प्रेम रूपी सुंदर रतन को संजो करके रखने वाले महान पुरुष, सदाचारी पुरुष, ज्ञानी शिरोमणि महाराज जनक जी की जय हो। मिथिला की जय बोले
अब मिथिलेश की जय बोले। अब और बोलिए। भाव भक्तिशील सदाचार कौन पावे पार, मिथिला निवासी नर नारी की जय हो। हाँ, कह रहे भगवान हमारे बोल रहे सरकार बड़े प्रेम से कि जिनके भाव भक्ति का पार पाना कठिन है, जिनके शील सदाचार का वर्णन करना कठिन है, ऐसे मिथिला में रहने वाले संपूर्ण नर नारियों की जय हो। नर नारियों की जय हो। अरे आप लोग जय जयकार बोल दीजिए राम जी के साथ, नर नारियों की जय हो। हाँ हाँ। भाव भक्ति सदाचार कौन पावे पार, मिथिला निवासी नर नारी की जय हो। जय हो सुशील प्यारी प्रिया फुलवारी युगी, जनक और सुनैना की दुलारी की जय हो। वाह। अंत में बोले भगवान कि जय हो सुशील प्रिया प्रियतम फुलवारी जी की। फुलवारी की जय बोले। 4 गो जय हो गया। धाम की जय, धाम के मालिक जनक जी की जय, धाम निवासियों की जय, और अब इसके बाद बोले प्रिया प्रियतम फुलवारी की जय। 4 जय हुआ। 5वां जय में बोल रहे हैं कि जनक और सुनैना के दुलारी की जय हो। राघव ने 5 जय बोलकर इन समूचे मालियों का आनंदित कर दिया। 5 जय नहीं हुआ, हम तो गिना दिए, लेकिन 5 जय थोड़े हुआ। मिथिला निवासी बहुत है, हजारों की लाखों की संख्या में है, सबकी जय राम जी बोल दिए। लाखों आदमी की जय बोले। जय जय। हाँ, तो जय बोलने के बाद समूचे माली मगन हो गए। अब तो राम ने सिया की जय अमृत की मिठास बोल दी। अब तो राम हमारे सूखे ही में अमृत की। राघव ने जय जयकार बोलकर सारे मालियों को आनंदित कर दिया। और इसके बाद मालियों ने कह दिया आप प्रेम से फूल उतारे सरकार। राघव फूल लेने लगे। अब इधर का प्रसंग हम विश्राम दे रहे, चूंकि फुलवारी है ना, किशोरी जी आ रही है। इधर राम जी फूल ले रहे हैं, उधर पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई। पूजन की करके तैयारी अरे आस पास सखियां आस पास
सिया सुकुमारी सखिन संग तही अवसर सीता कह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, निर्मल नीर नहाई सरोवरे, निर्मल नीर नहाई सरोवरे, गिरिजा के मंदिर पधारी, सखिने संग आई आहे गिरिजा के मंदिर पधारी, आई जनक की या पूजन और पूजन के फल पर, या पूजन और पूजन के फल पर, या पूजन और पूजन के फल पर, या पूजन और पूजन के नारायण हरि सखिने संग आई आहे नारायण बलिहारी, आई जनक की लली। जय हो जय हो जय हो। आहे नारायण बलिहारी, आई जनक की लली। जनकी करके तैयारी, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी संग बिहारी, गई रही देखन फुलवारी, गई रही देखन फुलवाई, बिलो के उजाई सखिन संग आई जनक की। और कही दो बंधु दिलो के उजाई सखिन संग आई जनक की लली। प्रेम विमर्श सीतावाणी आई, सखिने संग आई जनक की लली। आहे प्रेम विबस सीता कही आई सखिन संग आई जनक की लली। अब पर्दा बदल रहा है, सीन बदल रहा है। राघव फूल चुन रहे हैं। अब इधर आ जाइए तालाब के दूसरी तरफ। किशोरी जी अपने सखियों के संग आई बाग में। कैसे आई? गोस्वामी जी लिखे हैं कि तेही अवसर विधि गिरिजा जो पूजन को जानकी जो आई है विधि के संयोग, एक संयोगवश, ब्रह्मा जी के संयोगवश यह एक जोग जुटने वाला था। किशोरी जी पूजा करने के लिए उसी समय आ गई। खूब बढ़िया सरोवर में स्नान की और पूजा करने चली गई। एक सखी अलग हो गई। ये सखी अलग काहे हो गई? क्योंकि बगिया की शोभा आज विचित्र है। आज बाग की शोभा में कुछ विलक्षणता आ गई है राघव के आने से। एक तो ये कारण, और दूसरी बात एक और भी, सखी को जैसा गुरुजी ने लिखा है अपने लेखनी में कि उस सखी को किशोरी जी का आदेश था कि तुम बाग में देखती रहना, क्योंकि बाग में हमारे प्रियतम के आने का सूचना नारद जी ने हमको दे दिया है। अब स्वयंवर का दिन कल ही है, तो आज ही भर का समय है,
तो हो सकता है मेरे प्रियतम आज बाग में आए हो नारद जी के वचन सत्य करने के लिए, इसलिए वो सखी चली गई। ऐसा भी गुरुदेव ने लिखा। ये बात भी सही है। अब बाग में नवीनता है, यह भी बात सही है। किशोरी जी को बगिया में घुमाना भी है, इसलिए भी सखी चली गई देखने के लिए। विधि की प्रेरणा से चली गई, किशोरी जी की प्रेरणा से चली गई। जो भी जैसे भी हो, वो सखी चली गई, राम जी को देखा। जे वही देखा, राघव को देखते ही प्रेम के बस नहीं हुई, विबस हुई। विबस और बस में अंतर है। प्रेम के बस भी आदमी होता है तो कुछ होश रहता है, लेकिन विबस हो जाने का माने होता है कब होश खो दिया। वो सखी होश खो दी, लेकिन किशोरी जी के प्रति इतना प्रेम है। देखो, यही तो हम कहते हैं मिथिला वासियों का प्रेम बड़ा विचित्र है। ये लोग अपने सुख की कामना नहीं रखते, नहीं तो सखी वही राम जी को देखते रह जाती, राम जी में डूब जाती, राम जी को हृदय में बसा लेती और राम जी को प्रियतम बना लेती हैं। ऐसा नहीं किया, बल्कि किशोरी जी के पास आई कि राम जी किशोरी जी के लायक हैं, किशोरी जी के दुल्हा बने वो, और मैं इन दोनों का आनंद लूं। ये मिथिला वासियों का प्रेम है। ऐसा प्रेम दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा प्रेम जगत में नहीं है। हाँ, आदमी सब अपना सुख चाहता है। आज सखी किशोरी जी का सुख चाहती है, राम जी का सुख चाहती है। अपने प्रियतम के सुख में सुखी रहना, यह उत्तम कोटि का प्रेम है। नारद जी के शब्दों में है, प्रेम दर्शन पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा आपको। तत् सुख सुखित्वम। इसीलिए वो सखी चली आई, गिरते पड़ते आ गई किशोरी जी के पास। देखा सखियों ने, अरे ये क्या इसकी हालत है, आंखों में जल है, शरीर में पुलकावली है। कहू कारण निज हरस कर, हरस का कारण पूछ रही है, दुख का नहीं। दुख में भी आंसू बहता है, लेकिन दुख का कारण नहीं पूछ रही है, हरस का कारण पूछ रही है। इसका मतलब कि दुख के आंसू में और सुख के आंसू में अंतर होता है। इसे सखी जानती है, जब दुख का आंसू आएगा तो गरम गरम आएगा, और सुख का आंसू शीतल होता है। दुख का आंसू निकलेगा तो आंख के कोने से निकलेगा, और सुख का आंसू बीच से निकलेगा। ये लक्षण कुछ है। दुख के आंसू रहेगा तो आदमी का मुंह का चेहरा बिगड़ जाएगा, विवर्ण हो जाएगा। और सुख का आंसू रहेगा तो चेहरा खिला रहेगा, हंसता रहेगा आदमी, आंसू बहता रहेगा। सखी ने देखा, इस सखी तो आनंद में मगन इसका चेहरा है, और रो रही है, आंख से आंसू गिर रहा है। ये आनंदाश्रु है, शोकाश्रु नहीं है, दुखाश्रु नहीं है, यह तो आनंदाश्रु है। ये किसी आनंद में डूबी है। हो रही बाग में बाग बाग, राधे श्याम जी अपने रामायण में लिखते हैं, वो भी बड़ा सूक्ष्म कहीं कहीं प्रवेश किए हैं कि हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही हो तुम। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे, तू आपा भूल रही हो तुम। ऐसी क्या दौलत जो आपा भूल रही हो। किसने तेरी मति मारी है। अरे सखी बोलो, मैं जान रही हूं तुम किसी प्रेम में डूबी हो। किसने तेरी मति मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है, वह कौन बाग का।
कौन बाग का माली है जिसने तुमको इतना रंग में भर दिया है, आनंद में भर दिया है? तो बोलती है सखी हिम्मत करके, बरसों से पानी दे करके मैंने सींची जो डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूं वो उसी डाल का माली है। मैं जिसे देख कर आई हूं वह उसी डाल का माली है। हाँ, वह उसी डाल का, या किशोरी जी का भाव है कि जिसको बरसों से देखकर हमने जिस डाली का सिंचन किया है, जिस किशोरी जी को सेवा किया है, सेवा करके इतनी किशोरी जी बड़ी हुई है, उसी किशोरी रूपी डाल का माली है वो। मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उसी डाल का माली है, मैं जिसे देख कर आई हूं वह उसी डाल का माली है। बड़ी बढ़िया उत्तर दे रही है, लेकिन उत्तर यह छिपा हुआ है। वो कौन माली है ये नहीं बता रही है। मैं जिसे देख कर आई हूं वो उसी डाल का माली है। और बांटिए प्रसाद भवानी को, प्रसाद बांटो किशोरी जी, अब मिठाई बांटो, आनंद की बेला आ गई है, मिठाई बांटने की बेला आ गई। बांटिए प्रसाद भवानी को। किशोरी जी ने कहा बुझौल बुझा रहे, ये सखियों ने कहा तू बुझौल मत बुझा, साफ बताओ। बांटिए प्रसाद भवानी को, हित चिंतक बेला आई है। बड़ी सुंदर बेला आ गई है। कहा सखी साफ साफ बताओ वह कौन है जिसने तुमको इतना पागल बना दिया है और मस्त बना दिया है, तेरे आंखों में आंसू छलक रहा है, तेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। ये सब प्रेम के लक्षण है। ये कोई दिव्य प्रेमी है। दुनिया में ऐसा प्रेम नहीं होता। ये आंसू और पुलकावली ये भगवत प्रेम के लक्षण है। तब सखी हिम्मत करके बताई, सखी है जनक बगीचवा जहवा बेली जूही फूल। सखी है जनक बगीचवा जहवा बेली जूही फूल। कुसुमी चंपा गेंदा झूले, कुसुमी चंपा गेंदा। सखी है सखी है सावरी सुरतिया, देखी मोरे मनवा गईले फूल, मोरे मनवा गईले फूल, मोरे मनवा गईले फूल, मोरे मनवा गईले। सखी है सखी है सावरी, और सखी है सावर गौर दोनों सुंदर सुकुमार। सखी है दोनों सुंदर सुकुमार। अरे सखी है जादू
नहीं जादू अरे सखी हे एक और निकलो जवा और निकला ठाए सखी है जवा और निकला अरे गले मोतियन के हार गले मोतियन के हार सखी है दूरे गोरे लाले मोरे माने के हार ये दूरे गोरे लाले मोरे माने के हार। अरे सखी तूने जब देखा उनको तेरे मन में कोई भावना उठी क्या? अरे भावना तो इतनी सुंदर उठी है सखी कि मैं तो सोच रही हूँ राजा को कोई सलाह देता। अरे कोई हित मंत्री देकर राजा ने सलाह सखी है कोई राजा करिकन मंगल पूछा करिकन मंगल ओझा सखी है जय दुलारी और रघुनंदन के दीवार दुलारी और रघुनंदन के दुलारी और रघुनंदन के राम दर्शन करी शोक होई है दूरे सखी है राम दर्शन सब सुख होई है दूरे सुखे छैये भरपूर सुख छैये भरपूर। अरे सखी है हम हूँ लाज छोड़ के नचिए रानी के हजूर सखी है हम लाज रानी के हजूर नचिया रानी के हजूर नचिया रानी के हजूर नचिया रानी के हजूर नचिया रानी के हजूर सखी है हम लाज नचिया रानी के हजूर सखी है हम लाज रानी के हजूर सखी है रानी धन्य राजा जी महान सखी है धन्य सुनैना रानी धन्य राजा जी महान अन्य कुल और कुल अन्य कुल हर कुल मान सखी है धन्य सखी ने अपने मन की भावना बता दिया। किशोरी जी को थोड़ा संकोच हो गया कि अभी हमारा
उनके सामने जाना इन सखियों के साथ इस बाग में उचित होगा कि नहीं। तो इस संकोच को मिटाने के लिए सखी ने कहा कि अरे सखियों, ये नगर में घूमे हैं और नगर में सभी लोगों ने इनका दर्शन किया है। इनके दर्शन में नर नारी का भेद नहीं है। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवसी अवसी देखिए देखन जो, जरूर देखा जाए। सखी के कहने से किशोर जी को उत्साह हो गया और सखी को आगे कर लिया, क्योंकि जानते हैं एक बात, बिना गुरु के प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। किशोरी जी अपने चरित्र में भी आचरण दिखा रही हैं कि सखी को गुरु की तरफ बना लिया कि आगे आगे तुम चलो, मुझे पहुंचाओ जहां है वो सरकार। सखी आगे चल देती है, किशोरी जी पीछे पीछे। नारद जी के वचन का स्मरण होता है, हृदय में प्रेम की तरंग उठती है। उधर रघुनंदन को नूपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, कंगन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। राघव तुरंत इधर आकर्षित होते, जो उनके पास चल देता है राघव तुरंत उसका समाचार पा जाते हैं, उनको उसकी ध्वनि सुनाई पड़ जाती है। ठकुर जी को हमारे प्रभु के पास किशोरी चल रही हैं तो कंकन किनकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। राम जी को तुरंत उन कंकनों की नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ गई और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण देखो, ऐसा लग रहा है मानो कामदेव डंका बजाते हुए आ रहा हो मुझ पर विजय करने। यह उत्प्रेक्षा है। यह उत्प्रेक्षा का माने, आप तो सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वानों का समाज है, तो उत्प्रेक्षा का माने होता है कि मानो वह सही नहीं होता है। यहाँ कामदेव भगवान के सामने कभी आ ही नहीं सकता है। यहाँ उत्प्रेक्षा दिया गया है कि मानहु मदन दुंदुभिदिन्हि, भगवान ने ऐसा उत्प्रेक्षा किया। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, राम जी किशोरी जी को देखने लगे। देखिए, पहले राम जी ने देखा किशोरी जी को। इसमें शिक्षा है, जो राम जी की तरफ चलता है, आप भले नहीं देख रहे हैं उनको, लेकिन वो आपको पहले देखेंगे। कौन चला मेरे पास? हम लोग उनको भले न देख रहे हो अभी, लेकिन राम जी देख रहे हैं कि मेरे लिए लोग कीर्तन कर रहा है, कथा कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, मेरी तरफ चल रहा है। राम जी की दृष्टि घूम जाएगी तुरंत आप पर, जो कोई चलेगा उनके लिए। राम जी देख रहे हैं किशोरी जी को, किशोरी जी नहीं देख रही है। लक्ष्मण जी से कुछ वर्णन किया, लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। राघव ने बताया, ये वही जानकी है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, और मेरा मन पता नहीं क्यों इनको देख करके इनके ऊपर थोड़ा आकर्षित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। अब इसका कारण क्या है, विधाता जाने, भगवान ने कहा। कारण उसका तो स्पष्ट है कि दोनों का पुरातन प्रीति है। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। किशोरी जी की प्रीति बड़ी पुनीत है। पुनीत का मतलब है उसमें कोई तरह का अपवित्रता नहीं है। वह प्रीति पुरातन लखई न कोई, धाम की पुरातन प्रीति है दोनों की। सीताराम जी जुगल सरकार धाम से पधारे हैं, इसलिए इनका जो भी है वो लीला मात्र है। ये दोनों तो सनातन प्रिया प्रियतम है, इसलिए इनके प्रेम में कोई तरह की अपवित्रता नहीं है। राम जी ने कुछ भी वर्णन किया, लक्ष्मण जी सुन लिए, कुछ उत्तर नहीं दिए। आगे किशोरी जी बढ़ गई। आगे जब किशोरी जी बढ़ी तो नहीं देख पा रही हैं।
अपने से नहीं देख पाई। किशोरी जी की सखियां देख ली, खाली आपको मुख्य मुख्य भाव अब हम दे रहे हैं, क्योंकि समय विश्राम का हो चुका है और कुछ लोग दूर दूर से भी आते हैं। इस कारण से हम विश्राम समय से ही दे देंगे। 10 मिनट के अंदर विश्राम हो जाएगा, कोई घबराइएगा नहीं, प्रसंग लगा देंगे। कथा का तो कोई पार नहीं है। कथा व्यास तरीके से भी होती है और समास तरीके से। तो व्यास तरीके से अब तक हुई, अब समास संक्षिप्त में। तो किशोरी जी अपने से नहीं देख पाई। काहे? एक बात जान लीजिए, जो सेवक होगा, चाहे किशोरी जी का हो, राम जी का हो, सेवक का महत्व स्वामी से अधिक हो जाता है। सेवा राम ते अधिक राम कर दासा। किशोरी जी से पहले किशोरी जी के सखियों ने दर्शन किया राम जी का। सभी सखियां देख रही हैं, लता के ओट में राम जी है। लता ओट तब सखी न लखाए। आइए एक पद 2 लाइन गा लिया जाए। सिया देखो लतन की वो अरे एक श्याम एक आहे अवध निर्पति के हाल तिलक अलकन की छवि लगी। सिया देखो लगन की आइए अब भाव देखिए। भगवान आज भी लता की ओट में खड़े हैं। वो लता है माया की, मैं अरु मोर तोर तय माया के ओट में आज भी राघव आपके खड़े हैं। कोई गुरु लखाने वाला मिल जाए और आप उस लता के भीतर जरा देखें तो उनकी झांकी झलक पड़ेगी। भगवान सर्वदा सब जगह खड़े हैं। सबको प्रभु सब में बसे, सबकी गति जान। कृष्णेर मूर्ति सर्वत्र करे झलमल झलमल, लेकिन से ही देखे जा रहे आंखी है निर्मल। भगवान सब जगह झलमला रहे हैं। कथा कीर्तन करिएगा, कभी कभी आपको अपने भी अनुभव होगा। कथा कीर्तन करने से दिल का सफाई होगा तो आप देखिएगा ठाकुर झलक रहे। किशोरी जी देखकर मगन हो गई, राघव तुरंत सामने प्रकट हो गए। जब जीव मगन हो जाता है देखकर और उनको ध्यान में ला लेता है तो भगवान सामने चले आते हैं। भगवान सामने आए, किशोरी जी की आंख बंद है। सखी ने झकझोरा, आंख खोलाया, किशोरी जी ने दर्शन किया। बड़ी मगन हुई और अब लग रहा था कि घर चलना मुश्किल हो जाएगा। सखियों ने कहा किशोरी जी फिर आया जाएगा, अब घर चलिए। पुनि आऊ बे बेरिया काली। किशोरी जी घर चल देती हैं। घर न जाकर भवानी जी के मंदिर में गई, फिर दोबारा जाकर प्रणाम किया। कहा हे माता जी, आप मेरे मनोरथ को जानती हैं, हमारे मनोरथ को पूरा कीजिए। ऐसा कहते हुए चरण में गिर पड़ी। मूर्ति हंस पड़ी, किशोरी जी की मूर्ति हो भवानी जी की, और माला गिरा दिया। किशोरी जी ने माला को लेकर धारण किया प्रसाद को, और श्री भवानी जी ने आशीर्वाद दिया।
मन जाहि राज्य मिलहि सो सहज सुंदर करना निधान सुजान यही भांति गौरिया शील सुनिया सही कहिय तुलसी भवानी पूरी पुनि पुनि पुनित मन ज्ञान गौरी अनुकूल यही हर्षण जाय मंजुल मंगल मूल। यहाँ किशोरी जी को श्री किशोरी जी का आशीर्वाद मिल गया भवानी जी का। अब राम जी फूल लेकर पहुंचे गुरु जी के यहाँ। गुरु जी ने पूजा किया लेकर, लेकिन प्रश्न कर दिया कि राघव कम पतन होत, कांप रहे हो, स्वेद बिंदु, शरीर में पसीना छूट रहा है, कम पतन होत, स्वेद बिंदु और पुलक तन, शरीर में पुलकावली हो रही है, क्या बात है? बोलत नहीं बहन यह कहा करी आए हो, बोली नहीं निकल रही है आपकी, क्या बात है? तो राघव कुछ छिपाए नहीं। राम कहा सब कौशिक पाही, कहा हे गुरुदेव सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी का स्वभाव बड़ा विचित्र है। कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा लेकर मैं फुलवारी में फूल लेने गया, उसकी शोभा तो बड़ी सुंदर फुलवारी की, और उसी समय गिरिजा का पूजन करने के लिए किशोरी जी आई बाग में। तो भाई ये हमारी दशा, देह न संहारी जात, जब ते निहारी छवि जनक दुलारी की। तो उस किशोरी जी को मैंने देख लिया। अब हमारा शरीर का सुधि गड़बड़ा गया है, हमारा मन उनमें लग गया है। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। हम उनके प्रेम में डूब गए। राम जी ने बता दिया। गुरु जी ने कहा धन्य हो राघव, ऐसा आपका निश्चल हृदय है जो आपने साफ साफ हमसे बता दिया। भोरे बड़े ही भाय भले, रुचि के सुचि हो प्रतीति हमारे। अंग लगात अंग लखात सुलक्षण प्रेम के, आपके शाश्वत प्रेम सुस्नेह तुम्हारी। नेक दुराव नहीं गुरुदेव सो, आपने गुरुदेव से छिपाया नहीं। और शाश्वत निश्चल बैन उचारे, लेहु वशीष हमारी ललाय, सुफल मनोरथ तुम्हारे। एक मनोरथ का सुफल का आशीर्वाद गुरु जी ने दे दिया कि तुम्हारे मनोरथ सुफल हो। दोनों भैया मगन हो गए। लक्ष्मण जी को मनोरथ है कि राम जी को किशोरी जी मिल जाए, हम लोग खूब आनंद हो जाए, माता हमारी मिल जाए, हमारे पिता को आनंद हो जाए। लक्ष्मण जी का भाव किशोरी जी के प्रति माँ का है। और राम जी की तो प्रियतमा है ये है। दोनों भैया खुश हो गए और किशोरी जी भी खुश हो गई। फुलवारी का प्रकरण यहाँ विश्राम हो रहा है। इसी खुशहाली में कल धनुजयज्ञ का प्रकरण चलेगा, जयमाल का। कल जयमाला तक प्रसंग होगा। ठाकुर जी चाहेंगे तो कुछ संक्षिप्त में, कुछ विस्तार में, और परसों से विवाह प्रकरण शुरू कर दिया जाएगा। ठाकुर जी चाहेंगे तो 2 दिन में विवाह का प्रकरण किया करने का ठाकुर जी ने प्रेरणा किया है। ऐसे भविष्य उनके हाथ में है, जो करावे। आइए अब भगवान नाम गाकर विश्राम लिया जाए। भगवान नाम गाएंगे आप लोग, बोलिए। राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम सीता जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे गाओ गाओ प्रिया प्रियतम की आरती